नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी के अंडर जो है कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज जो है लेके चल रहे हैं। उसके अंडर हमने कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर के डिवाइसेज यानी जो भी इनपुट डिवाइसेज हैं उनको जान लिया है। ठीक है ना, दो पार्ट्स में आपको देखने को मिले थे इनपुट डिवाइसेज। वीडियो लेंथ ही ना हो इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था और आपने उसके बहुत ही अच्छा उसको सपोर्ट भी दिया है और आप तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है ना, इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको डिस्कस करवा दिया है पूरे दोनों वीडियोस के अंदर। आज हम जो है आउटपुट डिवाइसेस को एक ही पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि आउटपुट क्या होता है। वैसे इसका इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वाले वीडियोस के अंदर दे दिया था आपको, लेकिन फिर भी इसको वापस जानना जरूरी है क्योंकि इसी से जो है आगे से आगे ये सारी कड़ियां जोड़ रखी हैं। सबसे पहले आप देखिएगा आउटपुट क्या होता है। ठीक है, आउटपुट क्या होता है। मान लीजिए कोई एक यूजर है, ठीक है ना, कोई एक यूजर है जो इस कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट सेंड कर रहा है। ठीक है ना, इनपुट मान लेते हैं कि भाई ये एक YouTube चल रहा है यहां पर। ठीक है ना, आपके सामने YouTube ओपन है और इस सर्च बॉक्स के अंदर आपने कुछ भी सर्च किया, जैसे आपने सर्च किया एनवीरा एजुकेशन। ठीक है, एनवीरा एजुकेशन आपने सर्च किया और सर्च करते ही देखो आपने यहां पर टाइप किया एनवीरा एजुकेशन। ये आपके लिए क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है ना, आपने YouTube को इनपुट दिया है इस सर्च बॉक्स को। एनवीरा एजुकेशन एक टर्म है जिसको आप सर्च कर रहे हैं। ये हुआ, आपने जैसे इसको सर्च किया तो सर्च क्या करेगा, इसको फाइंड करेगा, इसकी जो भी डिटेल फैच हो रही है जहां से भी, तो वो डिटेल जो है वो कलेक्ट करेगा वीडियोस वाली YouTube के अंदर। ठीक है ना, तो वो सर्च कर रहा है तो वो प्रोसेसिंग, वो जो प्रक्रिया है वो किसके अंदर आती है, आपके प्रोसेस, यानी उसके अंदर इस डाटा को फैच करके या इससे संबंधित डाटा को सर्च किया जा रहा है, तो वो तो आपका प्रोसेस है। जब इससे रिगार्डिंग आपके वीडियोस जो है नीचे आपके शो होना शुरू हो जाते हैं तो वो आपका आउटपुट कहलाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यूजर जो भी डाटा इनपुट देता है उस पर आवश्यक प्रक्रियाएं करने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद जो उसका परिणाम आता है हम उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपका क्लियर हो चुका है, आउटपुट किसे कहते हैं। ठीक है ना, आउटपुट किसे कहते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। यूजर द्वारा जो भी डाटा इनपुट किया जाता है उस पर आवश्यक प्रक्रियाएं करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। अब देखिए, ये आउटपुट जो होता है भाई ये दो प्रकार का होता है। ये आउटपुट जो होता है आपके दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं भाई ये दोनों, तो देखिएगा। तो देखिए, इस आउटपुट के दो प्रकार हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक दूसरा होता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। भाई नोट्स आप जो है आपको बने बनाए जो है आपको PDF मिल जाएंगे, आप वापस रिटर्न करना चाहते हैं तो भी आप वहां से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। ठीक है ना, यहाँ पर जब भी ये मेरी क्लास आती है इसके अंदर आपका एक ही काम रहना चाहिए, आप इसको ध्यान लगा के समझें। ठीक है ना, लिखने का काम मैं आपको वैसे भी PDF दे ही रहा हूं तो उसमें से आप कर सकते हैं बाद में भी, और जब बाद में करेंगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका डबल बार जब रिपीटेशन होगा तो आपको उसका याद हो जाएगा। इसलिए आप इस क्लास के अंदर ध्यान से देखा करें बस इसको। ठीक है ना, तो आउटपुट का प्रकार देखिए दो प्रकार है, एक तो सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन से होते हैं, हार्ड कॉपी कौन से होते हैं, इनको एग्जांपल भी समझते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एक ऐसा आउटपुट होता है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है ना, उसको आप छू नहीं सकते। और हार्ड कॉपी जिसको आप देख और छू सकते हो, दोनों के दोनों काम आपके यहां पर होता है। जिस प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो डेफिनेशन था वो यहां पर मैच बैठता है। अब देखिए, सॉफ्ट कॉपी का मैंने बता दिया आपको कि जिसको आप आउटपुट को देख सकते हो बट उसको छू नहीं सकते हो। अब ये कैसा आउटपुट है, देखिए भाई, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका मॉनिटर पर शो होने वाला रिजल्ट। ठीक है ना, आपके जो मॉनिटर के ऊपर जो भी रिजल्ट, आपने कुछ भी सर्च किया है या आपने जो भी कैलकुलेशन की है, जो भी डाटा विश्लेषण किया, उसका रिजल्ट आपके सामने पड़ा है, वो स्क्रीन के अंदर है, जिसको आप सिर्फ जो है देख पा रहे हो। तो वो आपका किसका उदाहरण है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का उदाहरण है। ठीक है ना, जिसको आप देख पा रहे हो उसको आप छू के आवाज थोड़ी कर रहे हो आप, तो ये आपका जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, ऐसा आउटपुट जिसको आप देख और छू दोनों सकते हो। ठीक है ना, दोनों के दोनों यहां पर जो है अप्लाई होते हैं इसके अंदर। तो वो कौन सा है आपका, प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया गया पेज, प्रिंट किया गया डाटा पेज।
कुछ भी कह सकते हैं हम। अब देखिए वही रिजल्ट अगर आप किसी पेज पर प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आप पेज पर प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट निकालने के बाद आप उसको देख भी रहे हो और उसको छू भी रहे हो, तो वो आउटपुट कौन सा होगा, आपके हार्ड कॉपी आउटपुट है। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है भाई, ऐसा आउटपुट जिसको आप देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो, ठीक है ना, वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आएगा। तो ये आपका है जो मॉनिटर वाला एग्जांपल आपको देख लेना, स्क्रीन के अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, और हार्ड कॉपी आउटपुट जो है वो प्रिंट द्वारा प्रिंट किए गए पेज का उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, और इनके एग्जाम्पल्स मतलब इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आउटपुट के। तो आउटपुट के एग्जाम्पल बहुत सारे, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ठीक है ना, स्पीकर, उनमें से हम एक एक को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मैं आउटपुट का उदाहरण ले रहा हूं वो है आपका मॉनिटर। ये आपको अगर ध्यान से पता हो तो आपको देखो ये मॉनिटर जो है वो आउटपुट का प्राथमिक उदाहरण माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ये यूज किया जाता है मॉनिटर। अब देखिए आप मॉनिटर जो होता है वो क्या करता है, आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अभी मैंने यहां पर बताया था आपको, सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कौन सा, मॉनिटर, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब देखिए मॉनिटर क्या करता है, आपका जो भी अंदर आपने जो डाटा है उसको इनपुट किया, प्रोसेस किया, उसको दिखाने का काम आपको करता है, ठीक है ना। ये मॉनिटर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, वो आपके जो यूजर के अनुरूप जो है, यूजर अपने अनुसार उसको चूज करता है, उसका यूज करता है, ठीक है ना। तो ये जो मॉनिटर है, ठीक है ना, ये मॉनिटर जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं भाई इस मॉनिटर के, तो देखिए मॉनिटर के दो प्रकार हैं, एक तो है आपका CRT और एक है आपका FPD। इन दोनों के मैं जो है यहां पर लिख देता हूं नेम। देखिए CRT का तो यहां पर लिखा हुआ है, इसका नाम होगा आपके FPD, जिसमें आप LCD और LED को काउंट करते हैं। अब इनको दोनों को समझना है। स्क्रीन के आपके सामने मैंने इसका पिक्चर इसलिए बनाया ताकि मैं इमेज की मदद से आपको समझा सकूं, नोट्स तो आपको मिलने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो CRT का क्या, CRT के अंदर क्या काम होता है भाई, देखिए सबसे पहले मैं इनकी कार्य प्रणाली समझाता हूं, फिर इनके टर्मिनोलॉजी को समझेंगे हम, ठीक है, जो भी टर्म्स आती हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि CRT काम कैसे करता है। CRT का फुल फॉर्म देखिए पहले तो आप, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। अब इसी नाम में से इसका डेफिनेशन बना है या इसकी कार्य प्रणाली बनी है। देखिए रे ट्यूब, अब ये दोनों क्या है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, CRT के अंदर एक ट्यूब लगी होती है, ठीक है, ये है आपकी ट्यूब। मैंने देखो इनको नामांकित भी किया है भाई, अगर आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो तो ये एक ट्यूब है भाई, ये ठीक है ना, ये बाहरी आवरण जो है वो है आपका एक ट्यूब, ठीक है ना, ये आपका एक ट्यूब है। इस ट्यूब में से क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। देखिए ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ना ब्लैक वाला एरिया, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गन है। इस गन में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेज जो होती है वो निकलकर स्क्रीन से टकराती हैं। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर टकरा रही हैं ये रेज, ठीक है ना, ये रेज होते हैं वो स्क्रीन पर टकराती हैं। किसमें से, एक ट्यूब लगी होती है CRT के अंदर, उसमें से एक, उनमें उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। उस इलेक्ट्रॉनिक गन में से क्या होती है, कुछ रेज होती है वो बाहर निकलती हैं और वो क्या करती है, उस स्क्रीन से टकराती है, और जब ये स्क्रीन पर टकराती हैं तो एक इमेज का निर्माण करती हैं। ये कार्य प्रणाली है आपकी CRT की। इस नेम के हिसाब से आप जो है इसकी कार्य प्रणाली समझ सकते हो, रे और ट्यूब। ये जो रेज आती है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो भी रेज है, ये किरणें, इलेक्ट्रॉनिक किरणें, ये आपकी जो है इमेज को क्रिएट करती है स्क्रीन के ऊपर जब ये टकराती हैं तो, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपको यहां पर मैं FPD के बारे में बताना चाहूं तो सबसे पहले आपको FPD का फुल फॉर्म ध्यान होना चाहिए भाई, ठीक है ना। FPD का फुल फॉर्म देखो, पहले मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं CRT, ठीक है ना, कैथो जो इंपॉर्टेंट आ रही हैं फुल फॉर्म्स उनको लिख देते हैं यहाँ पर, कैथोड रे ट्यूब। और उसके बाद देखिए आप FPD, तो इसका होगा आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले, यानी जिसकी डिस्प्ले जो है वो एकदम फ्लैट है, सीधी है। CRT के अंदर तो क्या है, एक बहुत ही बड़ा आकार हो जाता है जिसमें पीछे की ओर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, आगे स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने आपके घरों के अंदर लगे हुए LCD LED को देखो तो कितने फ्लैट है एकदम से, ठीक है ना, थोड़ा सा ही जो है एरिया कवर करता है लेकिन वो बहुत ही फ्लैट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब इसमें क्या है भाई, अब इनके टर्म्स आ रहे हैं बहुत सारे, उनको भी हम समझेंगे। फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर देखिए
इसमें क्या होता है कि CRT के अंदर पिक्सल्स की जो संख्या होती है ना वो होती है कम। अब पिक्सल क्या है, सबसे बड़ी बात है, ये पटवार के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना, और अभी जो IA का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझिएगा, पिक्सल क्या होता है भाई, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है ना। तो पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल को समझिएगा, पिक्सल का अर्थ होता है किसी भी इमेज का सबसे छोटा भाग, इमेज का सबसे छोटा भाग या टुकड़ा, कुछ भी कहिए आप, उसको हम जो है पिक्सल कहते हैं। किसी भी इमेज का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, इस प्रकार का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था पटवार के अंदर 2018 के आसपास जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर, ठीक है ना। तो किसी भी इमेज का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है, ठीक है ना। और इन्हीं पिक्सल्स को जो आपकी जो स्क्रीन होती है इसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं ना, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास एक स्क्रीन है, इसी इमेज के अंदर ये छोटे छोटे पिक्सल बनेंगे ना, तब ये क्या करेंगे, आपकी ये एक इमेज का निर्माण करेंगे। ये पिक्सल्स होते हैं ना वो सब मिलते हैं और एक इमेज का निर्माण करते हैं। इन पिक्सल्स के ऊपर जो है ये रेज आ रही होती है बाहर से, तो ये क्या करती है, इसको यहाँ पर अटैच करती है, इनके साथ फैच करती है, तो वहां पर एक इमेज का निर्माण होता है। अब यहां पर आपको समझने लायक जो चीज है वो देखिए आप, यहां पर आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि पिक्सल्स जो होते हैं वो मिलकर एक इमेज का निर्माण करते हैं, यानी किसी भी इमेज का एक छोटा भाग मान सकते हो, वो होता है आपका पिक्सल। किसी भी इमेज को आप बहुत ही ज्यादा जूम कीजिएगा, जूम करने पर आप पाएंगे सबसे लास्ट में कि आपको जो है वो छोटे छोटे डॉट्स के रूप में नजर आएंगे, उन्हीं को हम पिक्सल कहते हैं। या किस स्क्रीन को आप बहुत ही नजदीक से देखेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे मन के रूपी जो है डॉट्स आपको दिखाई देंगे, वो मन जो है पिक्सल्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहली चीज याद रख लेनी है, इमेज होती है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। अब देखिए ये पिक्सल्स होते हैं भाई, इसको एक बहुत ही शानदार ट्रिक से याद रखिए, ये एक स्क्रीन है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये पिक्सल है, ठीक है ना, ये सारे पिक्सल हैं। अब ये पिक्सल आपके जो होते हैं इसके बीच में कुछ दूरी होती है, इन पिक्सल के बीच में जो दूरी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक टर्म आपको बता रहा हूं, इस टर्म्स की टर्म्स की आपकी डेफिनेशन देके यहां पर आप डॉट पिच क्या होता है भाई, देखिए डॉट पिच को समझिएगा कि आपके इमेज के अंदर पिक्सल्स तो होते हैं, लेकिन उन पिक्सल्स के बीच में भी कुछ दूरी होती है, ठीक है ना, कुछ जगह होती है, उस जगह को हम जो है डॉट पिच कहते हैं। दो पिक्सल के बीच की दूरी, ठीक है ना। ये जैसे दो पिक्सल है मेरे पास, ठीक है ना, अब मैंने इमेज में से एक छोटा सा भाग आपको हाईलाइट किया है भाई, ठीक है ना, पिक्सल्स तो हजारों होते हैं, तो इस पिक्सल के बीच में कुछ दूरी होती है, उस दूरी को हम डॉट पिच के रूप में जानते हैं। तो यहां पर आपका ये दूसरा टर्म भी क्लियर हो चुका है डॉट पिच के बारे में। अब इसी डॉट पिच को ध्यान रखना, ये जो डॉट पिच है आपका, इस डॉट पिच को दूसरे भी नाम से जानते हैं। इस डॉट पिच को आपका जो दूसरा नाम है वो है आपका फॉस्फोर पिच, ठीक है ना, आपके फॉस्फोर पिच, या इसको हम लाइन पिच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या इसको हम लाइन पिच के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों के दोनों टर्म आपको याद रखने, लाइन पिच या फॉस्फोर पिच किसका नाम है, डॉट पिच का दूसरा नाम है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आप, ठीक है ना, यहां पर देखिए जब ये पिक्सल्स इसके बीच में दूरी है तो ये क्या करेंगे, उसके अनुसार आपको इमेज क्वालिटी दिखाएंगे। लेकिन एक टर्म्स होती है कि जिस इमेज के अंदर पिक्सल जितने ज्यादा नजदीक होंगे तो उसकी जो इमेज क्वालिटी होगी वो बहुत ही शानदार होगी, ठीक है ना, जो आपकी इमेज क्वालिटी होगी वो बहुत ही शानदार होगी। देखिए अब इसमें जैसे ये इमेज, एक तो ये आपको उदाहरण दे रहा हूं, एक दूसरी इमेज है जिसमें ये पिक्सल जो है बहुत ही नजदीक है, एक ऐसी इमेज है जिसमें आपको ये पिक्सल पूरे ही चिपके हुए, मतलब बहुत ही माइनर आपको छोटी सी जगह दिख रही है। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों में से जो सबसे बेटर क्वालिटी होगी वो होगी इस तीसरे नंबर वाले की। इसलिए बोला जाता है कि हाई रेजोल्यूशन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, 180 का जो भी पिक्सल्स होता है वो सारा, तो उसके अंदर क्या होता है, पिक्सल बहुत ही नजदीक होते हैं। वो जब ज्यादा नजदीक होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक हाई क्वालिटी की इमेज को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आपको यहां पर ये याद रख लेनी है कि किसी इमेज में पिक्सल जितने ज्यादा होंगे, ठीक है ना, जितने ज्यादा होंगे, जितने नजदीक होंगे तो उसकी इमेज क्वालिटी अच्छी होगी, और जितने दूर होंगे तो वो पिक्चर आपको फटी फटी सी नजर आएगी। आपको पता होगा जो पुराने बटन्स वाले मोबाइल होते थे उसमें आपको
आपने कभी पिक्चर को क्लिक किया होगा या 3GP वीडियो आपने कभी प्ले करके देखे होंगे, तो उन टाइप की अगर आप इमेज को देखोगे तो वहां पर आपको ये जो पिक्सल होंगे बहुत ही दूर नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इसके अंदर एक माइनर जो है प्रॉब्लम रहता है या इसके अंदर डिफरेंस रहता है। अब देखिए रेजोल्यूशन का, रेजोल्यूशन जो होता है वो आपको देखते हैं, आप उन पिक्सल्स को मिलाकर मापते हैं कि भाई इसके अंदर 1080 का 1920 गुणा 1080 जो आप मानते हैं, ठीक है ना। कोई भी फोटोशॉप वगैरह के अंदर आप इमेज जनरेट करते हैं तो वहां पर आप रेजोल्यूशन को करते हैं। तो रेजोल्यूशन क्या करता है, उन पिक्सल्स की संख्या को दर्शाता है आपके कि कितने पिक्सल्स अंदर हैं, ठीक है ना। और जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे तो इमेज की क्वालिटी बहुत ही शानदार रहेगी। अब देखिए ये जो रेजोल्यूशन होता है, स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है उसको किस में मापते हैं, तो स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है यहां पर देखिए आप स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो आप DPI में भी माप सकते हैं और PPI के अंदर भी माप सकते हैं, ठीक है ना। DPI और PPI, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ठीक है। और PPI का फुल फॉर्म होता है आपका पिक्सल पर इंच। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। रेजोल्यूशन को DPI या PPI के अंदर मापा जाता है, डॉट पर इंच और पर पिक्सल पर इंच, ये चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। और एक मॉनिटर से संबंधित जो लास्ट टर्म रह गई है वो है आपकी रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होती है, देखो रिफ्रेश रेट को ध्यान से समझना है आपको। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो पिक्चर है उसको आप बार बार जो रिफ्रेश कर रहे हैं, तो कितनी बार आपने उसको रिफ्रेश किया है, कितनी बार आपने उसको रिफ्रेश किया है, तो उसकी जो दर होती है, ठीक है ना, उस दर को हम रिफ्रेश रेट कहते हैं, ठीक है। किसी भी इमेज को रिफ्रेश करने की दर को रिफ्रेश रेट कहा जाता है। तो ये आपके जो है टर्म हो गया मॉनिटर से संबंधित, और आपने डेफिनेशन भी जान लिया, आउटपुट के टाइप्स भी जान लिए। अब हम नेक्स्ट जो है मॉनिटर का आउटपुट का जो दूसरा प्रकार है, ठीक है ना, स्पीकर, प्रोजेक्टर, उनके बारे में जानते हैं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम जो है मॉनिटर के बाद जो नेक्स्ट डिवाइस देखने वाले हैं वो है आपका प्रिंटर, ठीक है ना। प्रिंटर भी जो है आपके आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है और इसके ऊपर भी बहुत सारा टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिंटर को आपके सामने जो है डायग्राम बना रखा है, सारी इमेजेस के विद आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। और ये इतनी सारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो अभी आप जल्दी से इस वीडियो को पहले लाइक करें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आपने लाइक कर दिया होगा। अभी देखिए प्रिंटर के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले प्रिंटर जो होता है वो एक प्रकार का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कैसा है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है ये, ठीक है ना। इसके नोट जो है भाई उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये सारा लिखा हुआ, ठीक है ना। ये एक प्रकार का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्रिंटर कैसे, क्योंकि प्रिंटर की मदद से हम जो है किसी भी डाटा को एक पेज के ऊपर प्रिंट निकाल के बाहर निकाल सकते हैं, उसको देख और छू दोनों सकते हैं। तो इसलिए ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, जबकि मॉनिटर के अंदर स्क्रीन के ऊपर दिखने वाला आउटपुट सिर्फ आपका सॉफ्ट कॉपी की श्रेणी के अंदर आता है। अब देखिएगा प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट और दूसरा होता है आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग जो है कैटेगरीज है। इंपैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं जिसमें सीरियल और लाइन प्रिंटर। सीरियल के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर आपके डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना। सीरियल प्रिंटर कौन कौन से हैं, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए प्रिंटर से संबंधित 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इससे ज्यादा इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ ये चीज पूछ सकते हैं कि भाई ये प्रिंटर कौन से प्रिंटर की श्रेणी में आता है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको देखना यहाँ पर जरूरी। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 11th-12th के हिसाब से, तो बोर्ड के अंदर अगर आपके ये टॉपिक हैं तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। या आप जनरल पर्पज अपने जो भी नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं इसको। तो देखिए इंपैक्ट के अंदर सीरियल और लाइन प्रिंटर आते हैं। सीरियल के अंदर भी 2 प्रकार हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसको अभी हम यहां पर देखेंगे। लाइन प्रिंटर जो है वो भी आपके 3 प्रकार का है, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहां पर आपके दूसरा जो प्रकार है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपैक्ट प्रिंटर आता है, वो किस प्रिंटर की श्रेणी में आता है, तो वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। उसके बाद देखिए थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है ना। ये अभी हम यहां पर देख रहे हैं और इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट जो प्रिंटर्स जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर देखो इमेज के थ्रू हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहला प्रिंटर मैं ले रहा हूं यहां पर आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स से संबंधित आपको पॉइंट याद आ रहा है कि इसके अंदर जो भी आपके आउटपुट छपेगा वो डॉट्स के रूप में छपेगा। देखो यहां पर एक ये मेरे पास पेपर है, इस पेपर के ऊपर देखिए मैं जो भी मेरा कैरेक्टर है वो डॉट्स के रूप में प्रिंट हो रखा है। किसके रूप में? डॉट के रूप में प्रिंट हो रखा है। इस प्रिंट को यहां पर डॉट्स के रूप में प्रिंट करने का काम कौन करता है? ये प्रिंटिंग हेड करता है। कौन करता है? ये प्रिंटिंग हेड जो है वो यहां पर इसको प्रिंट करने का काम करता है। जो भी आपका एक ही कैरेक्टर को प्रिंट किया आगे बढ़ा, प्रिंट किया आगे बढ़ा, इस प्रकार से ये काम करता रहता है। ये पेपर और ये कैरेक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है ना। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो आपके कैरेक्टर को डॉट्स के रूप में जो है कागज के ऊपर प्रिंट करते हैं। यहां पर दूसरा देखेंगे हम डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसके अंदर क्या होता है? एक व्हील लगा होता है। देखो ये व्हील से आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आप डॉट्स की मदद से आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक व्हील्स घूमता है और इस व्हील के अंदर भी एक नीचे प्रिंटिंग हेड होता है और उसके बीच में कागज होता है। उसके ऊपर क्या होता है? ये जैसे जैसे देखो ये छोटे छोटे जो मैंने यहाँ पर गोले बना रखे, ये क्या हो? कैरेक्टर्स हैं जो उसके ऊपर छपते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर की बहुत सारी लंबी कार्य प्रणाली, लेकिन हम अपन को अभी इतना जो है डीपली नहीं जानना है, क्योंकि अपन के जो है यहाँ पर इतना प्रिंटिंग जो है डीपली नहीं पूछा जा सकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये क्या करता है? कागज होता है इसके और कागज के नीचे प्रिंटिंग हेड होता है, उसके ऊपर ये जो है व्हील और ये जो कैरेक्टर्स का जो है हेड होता है, जिसको बार बार उसके ऊपर टॉर्च किया जाता है। तो वो क्या करता है? उसके ऊपर कागज के ऊपर जो है उस कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आता है आपके ड्रम प्रिंटर, ठीक है ना। ड्रम प्रिंटर के अंदर क्या होता है आपके कि यहां पर देखिएगा आपके पास ये होता है एक प्रिंटिंग हेड, यानी इस प्रकार का हथौड़ा, हैमर्स यानी हथौड़ा, ठीक है ना। तो ये हथौड़ा है, उसके बीच में कागज है और इस साइड में आपके ये कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे ये प्रहार करता है उस कागज के ऊपर, तो क्या होता है? उसके पीछे जो भी कैरेक्टर्स आता है पीछे, ये देखो यहाँ पर ये व्हील के थ्रू, तो वो यहाँ पर घूमता रहता है और जैसे ही हथौड़ा मारते रहते तो वो पीछे घूमता रहता है। तो जो कैरेक्टर्स यहाँ पर आया और जिस समय उसके ऊपर प्रहार किया गया तो वो कैरेक्टर्स उसके ऊपर छप जाएगा कागज के ऊपर। तो ये होता है आपके ड्रम प्रिंटर के अंदर। देखो यहाँ पर एक रिबन भी लगी होती है इसके अंदर, ये प्रिंटिंग हेड है और ये कैरेक्टर्स हैं जो इसके ऊपर छपे रहते हैं हैमर्स के ऊपर। आगे यहां पर देखेंगे हम तो चेन से आपको समझ में आ चुका, ये चेन प्रिंटर है। इसको ट्रेन प्रिंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेन प्रिंटर। मतलब है इसमें कि ये पेज जो होता है वो ट्रेन की तरह यहां पर जो है इसके ऊपर चेन के ऊपर घूमता रहता है, इसलिए इसको कई बार ट्रेन प्रिंटर भी कहा जाता है। अब यहां पर आप देखिएगा इसके अंदर देखो एक चेन है और ये व्हील है। व्हील क्या करता है? ये जो चक्र लगा हुआ है इस चेन को बार बार घुमाता है। जैसे जिस प्रकार के आके इसका आप समझ सकते हो, आपके जो साइकिल की जो चेन होती है जो बार बार उस व्हील के ऊपर घूमती रहती है, तो इसी प्रकार इसके अंदर भी वही सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें पेज होता है वो प्रिंट होने के लिए जो है इनके बीच में घूमता रहता है। इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो उसके ऊपर प्रहार करके छपते रहते हैं। देखो ये प्रिंटिंग हेड हो चुका है, ठीक है ना। ये रहा देखो प्रिंटिंग हेड जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं। ये पेज बार बार जो है चेंज होकर इसके सामने आएगा। ये आपका पेपर है, ये चेन है, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ पर रिबन लगी हुई दोनों साइड में आपके, ठीक है। ये आपका होता है चेन प्रिंटर। अब देखो एक चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी है इंडिकेट करके कि आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसकी स्पीड क्या होती है? तो इसकी स्पीड होती है 40 से लेकर 600 कैरेक्टर पर सेकंड, CPS। 40 से लेकर 600 कैरेक्टर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड होती है किसकी? आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। अगर डेजी व्हील प्रिंटर की पूछ भी ली जाए, ठीक है ना, पूछते नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसकी स्पीड होती है आपके 20 से लेकर 80 कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है ना। कैरेक्टर पर सेकंड 80 जो है आपके 20 से 80 के बीच में रहती है, वो होती है आपकी डेजी व्हील की। इसी प्रकार से अगर आप ड्रम प्रिंटर के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपके देखिए स्पीड होती है 400 से लेकर 2500 लाइन पर मिनट होती है इसके अंदर थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पर ये लाइन और ये कैरेक्टर, तो दोनों में चेंजेस होगा ना। ये तो एक पूरी लाइन प्रिंट कर रहा है, ये सिर्फ एक अक्षर को प्रिंट कर रहा है। तो यहां पर देखिए आपके 400 से लेकर 2500 लाइन पर मिनट जो है आपके LPM जो है ये इसके अंदर स्पीड रहती है। इस प्रकार से चेन प्रिंटर के अंदर देखेंगे तो इसकी स्पीड रहती है आपके 400 से लेकर 3200 लाइन पर मिनट, यानी इससे स्पीड जो है ये तेज है, इससे ज्यादा इसकी स्पीड रहेगी। इसी प्रकार से यहां पर आप अगर इंकजेट प्रिंटर देखेंगे, ठीक है ना, इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि एक इंक नोजल लगी होती है। देखिए ये इंक नोजल है। अब ये क्या करेगी? इसके अंदर जो भी इंक होती है वो छिड़काव करती है पेज के ऊपर,
ठीक है ना, वो नोजल के थ्रू जो है वो पॉइंट जो स्याही होती है आपकी वो कागज के ऊपर जाती है और जो भी कैरेक्टर्स होता है वो प्रिंट होता रहता है। ये इनके अंदर की बहुत ही ज्यादा जो है कार्य प्रणाली होती है, बहुत ही शानदार तरीके की। ये देखो इंक ड्रॉपलेट है, मतलब ये इंक जो है इसके ऊपर जो है जा रही है, ठीक है ना, और ये इंक नोजल है इसके थ्रू। इसके अंदर इसकी स्पीड देखेंगे आप तो यहां पर होती है इसकी 300 से लेकर 1200 DPI डॉट पर इंच, ठीक है ना, डॉट पर इंच जो है इसकी स्पीड रहती है आपकी। और उसके बाद अगर आपको लेजर प्रिंटर का भी पूछ ले जाए तो ये तो बहुत ही आपके ज्यादा हाई स्पीड का है, आपको पता ही होगा। तो लेजर प्रिंटर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्रकाश या किरण के माध्यम से आपके जो अक्षर होते हैं वो आपके उस पेज के ऊपर छपते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपके लेजर प्रिंटर के बारे में ये ध्यान रखना, थर्मल प्रिंटर जो होता है वो उष्मा के थ्रू जो है आपके कागज के ऊपर जो है वो कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है, लाइन को प्रिंट करता है। अगर लेजर प्रिंट की स्पीड पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 300 से लेकर 2400 डॉट पर इंच। और एक देखो यहां पर ये स्पीड भी हो सकती है, इसकी ये स्पीड हो सकती है, ठीक है ना, 4 से लेकर 32 पेज पर मिनट, ठीक है ना। ये सबसे तेज प्रिंटर है, इसलिए मैंने यहां पर आपको बोला था 4 से लेकर 32 पेज पर मिनट जो है ये इसकी स्पीड रहती है लेजर प्रिंटर की, ठीक है ना। और डॉट पर इंच के अंदर पूछा जाए तो आप बताएंगे 300 से लेकर 2400 डॉट पर इंच के अंदर इसकी स्पीड रहती है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका ये पॉइंट क्लियर होता है प्रिंटर का। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने जो है 2 और बच चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पर अब नेक्स्ट हम जो है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना प्रोजेक्टर और स्पीकर जो बचता है उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई सभी इसको लाइक जरूर करा करें, ठीक है ना। आपके लिए इस वीडियो को बनाने में, नोट्स बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। आपका जब 1 लाइक बढ़ता है तो हमारा बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। जिस प्रकार से आप हमें डेली जो है मैसेज के थ्रू आप बोलते हैं कि भाई सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो हमें भी उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है और हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और ज्यादा अच्छे नोट्स बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेके आना चाहूंगा वो देखिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस आना है वो है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है ना। प्रोजेक्टर क्या होता है, देखिए प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। प्रोजेक्टर एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डाटा बाहर नहीं आ रहा है। ये इसमें क्या होता है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा आप। ये क्या करता है, जैसे ये प्रोजेक्टर पड़ा है आपके यहाँ पर, ठीक है ना, इसके अंदर यहाँ पर आपका ये लेंस है और इसके अंदर जो भी है आपके यहाँ पर बटन्स वगैरह ऐड है। ये क्या करता है, यहाँ से रेज को, ये जो किरणें होती है ना, इनको एक बड़े पर्दे या बड़ी वॉल के ऊपर जो है उस जो भी आपका चलचित्र है उसको यहां पर ये शो करता है। तो प्रोजेक्टर का इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन प्रोजेक्टर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टर की मदद से हम किसी भी चलचित्र को या किसी भी इमेज को, कोई भी आपका जो वीडियो है उसको बड़ी सतह या बड़े पर्दे के ऊपर, जो सफेद कलर की दीवार है या सफेद कलर का कोई पर्दा है, तो उसके ऊपर दिखाने का काम कौन करता है, आपका प्रोजेक्टर करता है। वैसे अलग कलर के ऊपर भी दिखा सकता है, लेकिन बेटर दिखता है आपके जो भी व्हाइट कलर का अगर पेज या व्हाइट कलर की दीवार या व्हाइट कलर का जो भी आपका पर्दा होगा तो उसके ऊपर, ठीक है। तो प्रोजेक्टर के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टर जो होता है बड़ी सतह या बड़े पर्दे पर किसी भी चलचित्र को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस है, और यह भी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। आगे अगर आपके यहां पर देखा जाए तो एक आता है प्लॉटर भाई। प्लॉटर क्या है, ध्यान से देखिए। प्लॉटर जो होता है वो एक प्रकार का प्रिंटर ही जो होता है, ये भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। देखो ये आपके हो गया सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, और ये आपके हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कैसे हुआ है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है, लेकिन इसमें ये चेंजेस होता है कि ये बड़े साइज के जो बैनर ग्राफिक्स जो होते हैं आपके सड़क के किनारे लगे हो, चाहे किसी का आपके एडवर्टाइजमेंट से संबंधित बैनर हो, उन सभी को प्रिंट करने के लिए जो बड़े साइज के जो बैनर होते हैं ना, ग्राफिक्स वगैरह, उसको प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज होता है वो होता है आपका प्लॉटर, ठीक है ना। ये प्लॉटर जो होता है इसकी मदद से आप उसका प्रिंट निकालते हो, उसको देख सकते हो, छू सकते हो, इसलिए मैंने आपको हार्ड कॉपी बताया है, ठीक है। तो यहां पर ये प्लॉटर भी क्लियर हो चुका है। अब लास्ट अपना बचता है इसमें स्पीकर।
स्पीकर के बारे में देखिएगा यहां पर, तो स्पीकर जो है वो भी आपका एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब इसमें क्या है भाई, देखिए स्पीकर की मदद से जो है आप कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उसको ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, तो वहां पर आपका स्पीकर काम आता है। तो यहां पर आपके जो लास्ट थर्ड बचे थे, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और स्पीकर, वो तीनों के तीनों क्लियर हो चुके हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताना चाहता हूं आपको कि कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों की श्रेणी में आता है, ठीक है ना, इनपुट एंड आउटपुट दोनों की श्रेणी में आता है भाई। ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं, अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई ऐसे कौन से डिवाइस हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों में गिने जाते हैं। जल्दी से जिनको आ रहा है वही कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिखें सभी। चलिए लगभग सभी ने आंसर दिया होगा। देखिए यहां पर आपका सबसे पहला अगर मैं यहां पर नाम लिखूंगा तो वो है आपका मोडेम, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ये क्या है भाई, इसमें इनपुट भी होता है ना आउटपुट भी होता है एक ही डिवाइस के अंदर, यानी एनालॉग किरणें जो होती हैं, एनालॉग जो सिग्नल होते हैं, सॉरी किरणें क्या, ये एनालॉग सिग्नल जो है वो इस मॉड्यूलेशन के अंदर एंटर करती हैं, ठीक है ना। ये देखो एनालॉग कंप्यूटर, ये एनालॉग वाली सिग्नल्स मैंने आपको चैप्टर में बताई थी, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, डिजिटल के अंदर, ठीक है। और ये आपको आउटपुट में डिजिटल के रूप में स्क्रीन के ऊपर जो है वो डाटा दिखाते हैं, जो नंबर्स होता है डिजिट के रूप में, तो वो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है, तो ये डिजिटल आपको वहां पर करता है, इसलिए ये इनपुट और आउटपुट दोनों की श्रेणी में आता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन यानी मोडेम। एक आपने देखा होगा तो कुछ ऐसे प्रिंटर भी होते हैं जिनके साथ स्कैनर भी साथ में जाता है, फोटोकॉपी जो मशीन होती है, तो फोटोकॉपी वाली जो मशीन है भाई वो भी आपके देखो फोटोकॉपियर मशीन, ये भी आपके इनपुट एंड आउटपुट दोनों में आते हैं, क्योंकि ऊपर आपने देखा होगा कि स्कैनर भी साथ में कनेक्ट होता है, नीचे प्रिंटर भी साथ में कनेक्ट होता है, स्कैन किया और हाथों हाथ आपकी फोटोकॉपी बाहर आ जाती है, तो ये आपका इसमें आ गया। तीसरा अगर आपका यहां पर देखा जाए तो टच स्क्रीन। अब ये कैसे है, जब तक आप टच के ऊपर कोई भी टच क्लिक करके, मतलब टच करके अगर जब तक आप कोई भी डाटा या कमांड अंदर नहीं भेजेंगे तो क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा। अब आपको देखा होगा कि जब भी आप टच करते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट होता है उसी स्क्रीन के माध्यम से आपके सामने आता है, तो ये भी उसी की श्रेणी में ही आता है। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो आउटपुट डिवाइसेस का विद इनपुट एंड आउटपुट पार्ट्स, ठीक है ना। और जितने भी मेरे से जितनी कोशिश हो सके भाई मैंने आपको पूरा का पूरा उसको इमेजेस के माध्यम से बता दिया है, ठीक है ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप सभी के लिए जो है और ज्यादा बेटर जो है नोट्स के लिए, और वीकली टेस्ट जो है आपको पता ही होगा, वीकली टेस्ट सीरीज का भी आयोजन हम जल्द से जल्द आप सभी के लिए करेंगे, और आने वाले टाइम में हम कुछ सीट्स होती है वो फिक्स कर देंगे, जो अभी पढ़ रहे हैं उन्हीं की आगे क्लासेस चलेगी, क्योंकि उनको फिर जो है एक लिंक शेयर होगी और प्राइवेटली जो उनकी क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे, हर कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जो ये चाह रहे हैं कि जो लास्ट तक अपने साथ स्टूडेंट चल रहा है, ठीक है ना, तो उनको मन के अंदर ये संतुष्टि होनी चाहिए कि हमारी जो प्रिपरेशन है सबसे बेस्ट प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड हो तो उसकी सूचना तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। तो आउटपुट से संबंधित आज का वीडियो आपने देख लिया है। अब इस वीडियो पर आधारित कुछ प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखिए कि आंसर देने का तरीका आपको कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि पहले आप क्वेश्चन संख्या उसके बाद में उसका आंसर देवें, ठीक है ना, उसी का ही आंसर जो है वो मान्य होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है, बड़े आकार के ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है। चौथा प्रश्न है, किसी इमेज का सबसे छोटा भाग कौन सा है। किसी भी इमेज का जो सबसे छोटा भाग है इस वीडियो के दौरान आपको बताया गया था वो कौन सा है, जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। और लास्ट पांचवा प्रश्न है आपका, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद।